Grammar section, Unit number 3, Qaid, a great leader. A. Fill in the article a in the where necessary. Insert clause where no article is used. दर्ज झेल जुमलों में a in the का दुरुस्त इस्तेमाल करें. जहां आर्टिकल की जरूरत न हो वहां क्रॉस लिखिए. I like the blue t-shirt over there better than the red one. मुझे वहां वाली नीली टी शर्ट लाल वाली से ज़्यादा पसंद है. यहाँ द इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि हम ख़ास टी शर्ट्स की बात कर रहे हैं. वो नीली और लाल वाली जो सामने नज़र आ रही है. Their car does 150 miles an hour. इनकी गाड़ी एक घंटे में 150 मील चलती है. यहाँ an hour एक मामूली फिक्रा टेक्स्ट फ्रेज है. एन उन अल्फाज से पहले लगता है जो वावल साउंड ए ई आई ओ यू से शुरू होते हैं. लफ्ज़ हार का तलफ़्फ़ुज़ आवर की तरह होता है जो वावल साउंड है, इसलिए एन इस्तेमाल हुआ है. वेयर एज द USB ड्राइव आई लेंट यू लास्ट वीक. वो USB ड्राइव कहाँ है जो मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते दी थी. यहाँ द USB ड्राइव एक ख़ास चीज़ है. वही USB ड्राइव जो मैंने पिछले हफ्ते तुम्हें दी थी. जब हम किसी ख़ास या मारूफ चीज़ की बात करते हैं तो द इस्तेमाल होता है. डू यू स्टिल लिव इन क्रॉस बनू. क्या तुम अब भी बनू में रहते हो. बनू एक शहर का नाम है और शहरों, मलकों और मुकामात के नामों के साथ आमतौर पर आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए यहाँ क्रॉस यानी कोई आर्टिकल नहीं लगाया गया है. नोट, क्रॉस का मतलब है कि यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा. इज योर मदर वर्किंग इन एन ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग. क्या तुम्हारी वालिदा एक पुरानी दफ्तरी इमारत में काम करती है. लफ्ज़ ओल्ड का आगाज़ ओ वावल साउंड से होता है, इसलिए यहाँ एन लगाया गया है. ए और एन हमेशा वाहिद गिनती वाली आम आशिया सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आते हैं. Which of the three sentences containing a modal auxiliary verb has the same meaning as the original one? They are able to speak English well. वो अच्छी अंग्रेज़ी बोलने के काबिल है. ऑप्शंस. दे कैन स्पीक इंग्लिश वेल. वो अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकते हैं. दे मे स्पीक इंग्लिश वेल. हो सकता है वो अंग्रेज़ी बोल सके. दे मस्ट स्पीक इंग्लिश वेल. ज़रूरी है कि वो अंग्रेज़ी बोले. एक्सप्लेनेशन. बी एबल टू और कैन दोनों सलाहियत एबिलिटी ज़ाहिर करते हैं, लिहाजा दोनों का मतलब एक ही है. करेक्ट आंसर. दे कैन स्पीक इंग्लिश वेल. वो अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकते हैं. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेन टुमारो. कल बारिश होने का इम्कान है. इट मे रेन टुमारो. हो सकता है कल बारिश हो. इट मस्ट रेन टुमारो. कल बारिश होनी चाहिए या ज़रूर होगी. इट विल रेन टुमारो. कल बारिश होगी. करेक्ट आंसर. इट मे रेन टुमारो. हो सकता है कल बारिश हो. एक्सप्लेनेशन. मे का मतलब होता है इम्कान, पॉसिबिलिटी. जब हम कहते हैं देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी तो इसका तर्जुमा इट मे बनता है. डू आई हैव टू क्लीन द किचन. क्या मुझे किचन साफ करनी है. कैन आई क्लीन द किचन. क्या मैं किचन साफ कर सकता हूँ. मस्ट आई क्लीन द किचन. क्या मुझे किचन ज़रूर साफ करनी है. शुड आई क्लीन द किचन. क्या मुझे किचन साफ करनी चाहिए. करेक्ट आंसर. मस्ट आई क्लीन द किचन. एक्सप्लेनेशन. हैव टू और मस्ट दोनों मजबूरी या फर्ज जाहिर करते हैं, इसलिए इन दोनों का मतलब एक ही है. दुरुस्त जवाब. क्या मुझे किचन ज़रूर साफ करनी है. आर यू एबल टू ड्राइव अ ट्रैक्टर. क्या तुम ट्रैक्टर चलाने के काबिल हो. कैन यू ड्राइव अ ट्रैक्टर. क्या तुम ट्रैक्टर चला सकते हो. मस्ट यू ड्राइव अ ट्रैक्टर. क्या तुम्हें ट्रैक्टर चलाना ज़रूरी है. शुड यू ड्राइव अ ट्रैक्टर. क्या तुम्हें ट्रैक्टर चलाना चाहिए. करेक्ट आंसर. कैन यू ड्राइव अ ट्रैक्टर. क्या तुम ट्रैक्टर चला सकते हो. एक्सप्लेनेशन. आर यू एबल टू और कैन यू दोनों एबिलिटी सलाहियत या महारत जाहिर करते हैं, लिहाजा इनका मतलब एक ही है. वी आर नॉट अलाउड टू स्विम व्हेन द रेड फ्लैग इज फ्लाइंग. जब लाल झंडा लहराता हो तो हमें तैरने की इजाज़त नहीं होती. वी मस्ट नॉट स्विम व्हेन द रेड फ्लैग इज फ्लाइंग. जब लाल झंडा लहराता हो तो हमें हरगिज़ तैरना नहीं चाहिए. वी नीड नॉट स्विम व्हेन द रेड फ्लैग इज फ्लाइंग. जब लाल झंडा लहराता हो तो हमें तैरने की ज़रूरत नहीं होती.
वी शुड नॉट स्विम व्हेन द रेड फ्लैग इज फ्लाइंग। जब लाल झंडा लहराता हो तो हमें तैरना नहीं चाहिए। करेक्ट आंसर, वी मस्ट नॉट स्विम व्हेन द रेड फ्लैग इज फ्लाइंग। जब लाल झंडा लहराता हो तो हमें हरगिज तैरना नहीं चाहिए। एक्सप्लेनेशन, आर नॉट अलाउड टू और मस्ट नॉट दोनों सख्त प्रोहिबिशन जाहिर करते हैं, यानी मना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सी, find the regular verb in each line and write it in the space provided. Regular verbs given: read, peel, play, see. Play, past, fled. Read, पढ़ना. Feel, महसूस करना. Play, खेलना. See, देखना. Play एक रेगुलर वर्ब है जिसका माजी fled होता है। Listen, do, go, make. Listen, fast, listened. Listen, सुनना, do. करना, गो जाना, मैक बनाना। लिसन एक रेगुलर वर्ब है जिसका माजी लिसन होता है, सुना। नो, हेल्प, से, थैंक। हेल्प, पास्ट, हेल्प्ड। नो जानना, हेल्प मदद करना, से कहना, थैंक सोचना। हेल्प एक रेगुलर वर्ब है जिसका माजी हेल्प होता है, मदद की। लाइक, राइट, फॉरगेट, ईट। लाइक, फास्ट, लाइक्ड। लाइक पसंद करना, राइट लिखना, फॉरगेट भूलना, ईट खाना। लाइक एक रेगुलर वर्ब है जिसका माजी लाइक्ड होता है, यानी पसंद किया। टेक, ब्रिंग, कट, क्लीन। क्लीन, फास्ट, क्लीन। टेक लेना, ब्रिंग लाना, कट काटना, क्लीन साफ करना। क्लीन एक रेगुलर वर्ब है जिसका माजी क्लीन्ड होता है, यानी साफ किया। डी, डिसाइड वेदर द वर्ब्स एंड कलर आर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। दर्ज झेल जुमलों में बोर्ड किए गए अफआल ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव, आप फैसला करें। शी वॉज क्राइंग ऑल डे लॉन्ग। वो पूरा दिन रोती रही। यहाँ क्राइंग एक इनट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इस जुमले में कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं, सिर्फ अमल हो रहा है। जिस पर अमल किया जा रहा हो वो ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। वी शोड हर द फोटो एल्बम। हमने उसे फोटो एल्बम दिखाया। यहाँ शोड एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि फोटो एल्बम एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो चीज़ जो दिखाई गई। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू एक्सरसाइज रेगुलरली। डॉक्टर ने मुझे बाकायदगी से वर्जिश करने का मशवरा दिया। यहाँ एडवाइज्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि मी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो शख्स जिसको मशवरा दिया गया। इट वॉज रैनिंग एट दैट टाइम। उस वक्त बारिश हो रही थी। यहाँ रैनिंग एक इनट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि बारिश एक कुदरती अमल है और इस पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। शी लाफ्ड एट द जोक। उसने वो मजाक पर हंसी। यहाँ लाफ्ड एक इनट्रांजिटिव वर्ब है और एट द जोक एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं।